राम राम भाई सारे भाइयों में उतार गया भाई। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हो और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो भाई फाइनली जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, जो भयंकर लड़ाई थी, वह खत्म। इकोनॉमी बचगी नहीं तो या पल में लुढ़क रही थी लड़ाई और हो जाती तो भाई बहुत कसूता है काम होना था। समझ सको था इस बात ने। इवन कहते हैं भाई अपने सैनिक हैं बोले बड़े बीजेपी जिंदाबाद और न्यू जिंदाबाद। भाई देखो अपने सैनिक तो पहले भी बहादुर ही थे। जब अपना नी ब्योक था ना, जब भी भाई धूल चटा दिया करते। पाकिस्तान की 71 की लड़ाई लगा लो, 99 की लड़ाई लगा लो, या चाइना के साथ भाई एक छोटा देश इन देखे अपना छोटा देश है चीन वाला, लेकिन भाई इनके दांत खट्टे करनगे हिम्मत रखे अपने सैनिक कदे डेठे हैं भाई। लेकिन सियासत के कारण भाई घाट बात हो सके, लेकिन अपने सैनिक अपनी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और भाई किस प्रकार की लड़ाई थी या कौन जीत्या कौन हारा सब भाई इसमें सस्पेंस है। लेकिन अपने लिए फायदे की बात यह है भाई, चलो बहुत बढ़िया होया। लेकिन एक यह लड़ाई छिड़की थी नहीं, इसमें थोड़ा और सबक सिखाया जा सका था पाकिस्तान ने। देखो भाई यहाँ मेरे निजी विचार हैं, कदे कौन सा है भाई किसी पार्टी का भगत हो, लेकिन भाई मौका था। रोज रोज ये छेड़खानी करके देखे हैं, इस टाइम बहुत कुछ कर सका थे अपन। ताकत भी है और दिखाने का थोड़ा टाइम भी था। चलो भाई वो सरकार की सोच है, उनके ऊपर डिपेंड है वहां अपनी भर्तियां के ऊपर भाई अपा देखो। घोषणा बहुत पहले भी होगी थी, जो ग्रुप डी की वेटिंग थी उस बारे में भी इनकी घोषणा बहुत पहले होगी थी कि भाई आने वाली है। लेकिन वो कब आने वाली है एक बार अखबार में आएगा वो भूल जावे हैं गणे है भाई। यान और कहना चाहूंगा भाई, जो ये खुश हो रहे हैं कि भाई 4,000 की वेटिंग आओगी, भाई टारगेट आपा लेके चले थे 10,000 का, 9,000 का, 8,000 का, जिसमें वैकेंट सीट है भी इतनी। लेकिन भाई कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि भाई जिसका इसमें नंबर आ जाएगा, जो इस कट ऑफ में आ जाएगा, वो क्यों सोचेगा। उसने तो बस नहीं दिखा है भाई भगत चोर की लंगोटी से ही तो भाई लंगोटी वाला काम हो रहा है। इनके खिलाफ बोल रहे तो फिर नहीं होंगे भाई मारी लाग लेंदे। लेकिन भाई जो वेटिंग है एक्चुअल में अगर देखा तो 8,000 सीट बिल्कुल खाली है। 8,000 बड़का का बहुत बहुत भला हो सका था, उनके घर क्या भला हो सका था। लेकिन सरकार चाह नहीं रही, क्योंकि इसको वैकेंट छोड़ देगी, अगली भर्ती भी इसने ऐड करके निकाल देगी। और यू सरकार के लिए बेनिफिट भी होगा, क्योंकि भाई क्यों करेंगे ये भर्ती। अगर सही तरीके आंकड़े देखे जाओ तो इन जो भर्ती करी है जो ग्रुप डी की है, इन सारी ये 4 या 5,000 बालक ज्वाइन कर रहे हैं। और वो आंकड़ा दिखावे हैं 16-17,000 का। अरे बीच में फिर या ऐड करके लिस्ट लगा देंगे, इनका आंकड़ा पहुंच जाएगा 20,000 का। लेकिन एक्चुअल धरातल जो इनका आंकड़ा वो 8,000 का, 9,000 का बड़ी मुश्किल तो पहुंचेगा। वो भी अगर इन नया सूत्र डाल लिस्ट लगा दी तो। अगर वह सिलेक्टेड बंदे इसमें फिर आ गए तो इनका फिर वो काम है 4,000 की लिस्ट में 1,500 बालक ही ज्वाइन करेंगे, बाकी फिर 2,500 बाहर बैठ जाओगे। इसमें कोई फायदा को नहीं भाई, ये इनके आंकड़े हैं। न्यू ग्रुप सी वाले बालक भाई तारी वेटिंग लगावांगे, वेटिंग क्यों कर लगाओगे जब हम पहले डी नहीं क्लियर करी। 20 ग्रुप वाले न्यू बाट देखने लग रहे हैं, एक बार उन तो क्लियर करो, कट्ठी वेटिंग लगाई थी उनका सारे बड़का नंबर आ जाएगा, उनसे रह रहे हैं कितने कितने। तो भाई गणीन सरकार के पैतरिया में ना फंसो। जुगरी कहूँ है कि भाई न्यू हो जाओगा हो जाओगा, हूं जान कुछ नहीं। 2027-28 का टारगेट लेके चल रहे हैं, यू टारगेट खो दो इनका होना पड़ेगा भाई, रियलिटी है। बाकी भाई आप सारे समझदार हो, मैं तो कहूँ भाई बहुत जल्द सारे भाई वेटिंग आवे और नया सीईटी नोटिफिकेशन आवे, क्योंकि तारा भी काम चल जावे। जो बालक बाहर रह गए किसी कारण रह गए भाई, थोड़े बहुत नंबर दें उन भी आस है भाई कद ही सीईटी नोटिफिकेशन आओगा। कौन सी इनकी एजेंसी होगी कि इनके रूल होंगे वो फिलहाल बिल्कुल अंधकार में है, कद ही पब्लिश करेंगे उठी। फार्म भरवाने का भी कम से कम 1 महीना तो ले होंगे, और उसके बाद भाई कितने एजेंसी तय करके न एग्जाम डेट देंगे। और बात बड़ी बड़ी मारिया करते बोलिया करते भाई हम एसएससी की तरह कैलेंडर देंगे। भाई एसएससी ने तो अपना कैलेंडर 2 बार जारी कर दिया, एक बार शोध करके भी दोबारा डाल दिया। लेकिन इन बदो भले आदमी भाई एक भी डालिया जा रहा है कि ये नहीं इतना बड़ा हरियाणा सेंटर चूज नहीं कर सकते, नहीं दे सकते एग्जाम डेट के लिए भाई, रिजल्ट डेट नहीं दे सकते। जब एसएससी अपना प्लान बनाएगा न और प्रॉपर एक तरीका भर्ती करे तो ये क्यों नहीं कर सकते भाई। मोटी तनख्वाह ले पूरा का पूरा आयोग, ये भी तो भाई पूरे रूल बनाएगा रेगुलेशन बनाएगा एक बिल्कुल लिखित रूप तो जो है। अगर भाई कोर्ट के इतने केस हो एसएससी में भी हैं, लेकिन भाई वो टिकते नहीं, क्यों नहीं टिकते।
बेबुनियादी केस है भाई। वहां अपना तरीका चल रहे हैं, बढ़िया डाल भर्ती करें, लेकिन इन जाने के कितने कितने लूप होल छोड़ना ही तामन्यू देख लो। एचपीएससी वाली जो रिजर्वेशन पॉलिसी ने यूज करी है जेबीटी वाला रिजल्ट में, तो कोर्ट नकार चुका, तो इन दोबारा फिर क्यों लगाई थी भाई वाह पॉलिसी, जब इन न्यू वेराइस पॉलिसी लगाने तक कोर्ट केस होगा, तो फिर दोबारा ये क्यों लगाओ है ये पॉलिसी भाई। तो भाई आज जान बूझ के छोड़े हैं कि भाई बाल कोर्टा में हंटते फिर जाओ, तारा सूत्रा टेम पास हो यारो है, और कुछ न कुछ जयचंद अपने मत भी बने रहे हैं भाई, जो सरकार की तारीफ करें जाओ है, इनके पानी मारे जाओ है, तो भाई मारा भी पानी लाग कोने, और तम मारे जाओ बनना धारा भी कुछ नहीं तो यह भर्ती 8,000 की वेटिंग लिस्ट आ सके थी, जो बालक रह रहा है थोड़े बहुत है उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये आप आप नहीं या बड़कान मारेगी। कुछ टीचर भी हैं भाई जयचंद नियमत है, जो न्यून के भी हैं, न्यून के भी एक तरफी बात करो, सिर्फ बेचे जाओ भाई के डांगरा न पटाओगे, तो हम जब कोई एचएसएससी भर्ती नहीं करने वाली, कोई एग्जाम में नहीं, कोई उसके फार्म नहीं लेके ले लो बैच यार, केड़े वाला काम हो रहा तारा। तो धन्यवाद भाई सारे भाई, यहाँ वीडियो शेयर कर दियो ज्यादा से ज्यादा, जो भाई नया चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, धन्यवाद।